देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसा इंटेलेक्चुअल दुनिया में कोई दूसरा आज की डेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब बार-बार मनुवादियों को, ब्रह्मवादियों को कह रहे थे कि आप हिंदू धर्म ग्रंथों को डिस्कार्ड करें। इसको समुद्र में फेंक दें, जलाकर राख कर दें या डायनामाइट से उड़ा दें और नए धर्म ग्रंथ लिखें जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना की बात हो। मगर इनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। उसके बाद भी बाबा साहब लगातार प्रयास करते रहे। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बाबा साहब ने अपनी बात रखी। तो जब इनकी बात नहीं मानी जा रही थी, बाबा साहब ने डिक्लेयर किया कि हम हिंदू नहीं है। आज भारत का सारा SC, ST, OBC अपने आप को हिंदू धर्म के नरक से मुक्त कर रहा है और बुद्ध धम्म में, अपने धम्म में घर वापसी कर रहा है। आए दिन ये बाबा साहब के मिशन को रोकना चाहते हैं, धम्म को रोकना चाहते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं को रोकना चाहते हैं। उससे हमारे लोगों के अंदर एक जज्बा भर जाता है, उनका खून खोलने लगता है और बड़ी ताकत के साथ वो लोग जो हैं अपने बुद्ध धम्म में घर वापसी के लिए दौड़ लगा देते हैं। आप देखिएगा इस अपोजिशन से अगले आने वाले दिनों में, जैसे 2500 लोगों ने अभी धम्म परिवर्तन घर वापसी की है, करोड़ों लोग और भी करोड़ों लोग धम्म में वापस आएंगे और ये मनुवादी ब्राह्मणवादी हाथ मलते रह जाएंगे। इनके दंड का जो दंड इनको हम देंगे, इनको पता नहीं है। हम 95% है SC, ST, OBC माइनॉरिटी मिला के, इन 4-5% की तो चटनी बना के शाम तक खा जाएंगे रोटी के साथ। ये याद रखें, अगर इस बात पे ये आए तो फिर ये भूल गए हम क्या करेंगे। साथियों नमस्कार। तो हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर हैं। बात करेंगे अभी 22 प्रतिज्ञा को लेकर भी एक मामला बड़ा तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि 2500 लोगों ने 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से हिंदू धर्म को त्याग कर और बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया था, तो इसको लेकर जो आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला था। उसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार 22 प्रतिज्ञा को बैन करे, वरना हम धर्म दंड का प्रयोग करेंगे। तो हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं, तो बात करेंगे। सर, इनको आज फिर क्यों याद आ रहा है कि 22 प्रतिज्ञा को बैन कर देनी चाहिए? अभी तक क्यों नहीं याद आ रहा था कि ये तो भारत सरकार बाकायदा छापती है, महाराष्ट्र सरकार छापती है, तो ये क्यों कह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा बैन कर देनी चाहिए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसा इंटेलेक्चुअल दुनिया में कोई दूसरा आज की डेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने हिंदू धर्म के सुधार के लिए काफी देर तक कोशिश की। हम सब जानते हैं 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था, 14 अप्रैल को, जैसा कि हम सब जानते हैं। और उसके बाद करीब 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल तक बाबा साहब का सार्वजनिक जीवन रहा, जिसमें उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पे पूरे देश में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। एक एक पूरा विद्रोह, एक पूरा संघर्ष जो है वो खड़ा कर दिया। इसी कड़ी में मैं बाकी मुद्दों पे अब बात नहीं करूंगा, आप ही के मुद्दे पे सीधा आ जाता हूं कि बाबा साहब ने अनथक प्रयास किए 1916 से लेकर 1935 तक कि हिंदू धर्म के लोग इस धर्म को सुधार लें। हिंदू धर्म जो है ये SC, ST, OBC के विरोध में है, मूल निवासी बहुजनों के विरोध में है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के विरोध में है। तो बाबा साहब की ये कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से हिंदू धर्म के लोग जो हैं, जो इसके ठेकेदार बने बैठे हैं, खास करके ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये इसमें सुधार करें। अनथक प्रयास बाबा साहब ने किया। 1927 में उन्होंने एक बहुत बड़ा महाड़ चौधार तालाब एजिटेशन की, जो कि 1927 में 19 या 20 मार्च को उन्होंने शुरू की थी और 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने खत्म की, फाइनल वो उसको कंक्लूड किया। महाड़ चौधार तालाब से पानी पीकर। उससे पहले उन्होंने मनुस्मृति जलाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज बहुत बड़ा काम हमने किया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मनुवाद और ब्राह्मणवाद को जलाना। तो बाबा साहब बार बार मनुवादियों को, ब्रह्मवादियों को कह रहे थे कि आप हिंदू धर्म ग्रंथों को डिस्कार्ड करें, इसको समुद्र में फेंक दे, जलाकर राख कर दे या डायनामाइट से उड़ा दें और नए धर्म ग्रंथ लिखे जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना की बात हो। मगर इनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। उसके बाद भी बाबा साहब लगातार प्रयास करते रहे। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बाबा साहब ने अपनी बात रखी। तो जब इनकी बात नहीं मानी जा रही थी, बाबा साहब ने डिक्लेयर किया कि हम हिंदू नहीं है, SC, ST हिंदू नहीं है, हम एक सेपरेट एंटिटी है, जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सेपरेट एंटिटी, हम भी सेपरेट एंटिटी है। और इसी बिना पर बाबा साहब वहां से कम्युनल अवार्ड लेकर आए। गांधी जी ने मर्म व्रत रख लिया। उनको लगा कि अगर हिंदू फोल्ड से SC, ST निकल गया, कल OBC भी निकल जाएगा, तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वर्णवादी और जातिवादी गांधी जी नहीं चाहते थे ऐसा हो, इसलिए उन्होंने मर्म व्रत रखा और अपने लोगों की रक्षा करने हेतु बाबा साहब ने अल्टीमेटली 1932 में पूना पैक्ट किया। उसके बाद बाबा साहब ने 2-3 साल और देखा, जब हिंदू धर्म में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी ने ये वचन दिया था बाबा साहब को कि वो हिंदू धर्म में सुधार करवाएंगे और SC, ST, OBC की जिंदगी में उत्थान लाने के रास्ते खोलेंगे। मगर गांधी जी भी बाद में धोखा दे गए। तो बाबा साहब ने 1935 में येवला नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां भाषण देते हुए कहा
कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं हिंदू धर्म में रहते हुए मरूंगा नहीं, और मैं ऐसा करूंगा क्योंकि ये मेरे बस में है। उसके बाद बाबा साहब लगातार इस प्रयास में थे कि किस तरह से मैं हिंदू धर्म के नरक से निजात पाऊं। अल्टीमेटली 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, और उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा एक भाषण दिया जिसमें सारे कारण भी गिनाए और हिंदू धर्म से मुक्ति को, नरक से मुक्ति का मार्ग बताया। अगले दिन उन्होंने लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी। उस धम्म दीक्षा में उन्होंने जो तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील, अष्टांगिक मार्ग या 10 पारमिताएं थी, उनको आज के हिसाब से मॉडिफाई करके 22 प्रतिज्ञाओं के साथ लोगों को दिया, ताकि लोगों को सिंपल लैंग्वेज में ये समझ आ सके कि वो अल्टीमेटली धम्म में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। उनमें पहली 3 प्रतिज्ञा यही थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी देवता नहीं मानूंगा, ना इनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति गणेश को ना देवी देवता मानूंगा, ना इनकी पूजा करूंगा। ना राम लक्ष्मण सीता आदि हिंदू देवी देवताओं को ना देवी देवता मानूंगा, ना इनकी पूजा करूंगा। फिर उन्होंने कहा मैं पिंडदान नहीं करूंगा। बुद्ध विष्णु के अवतार है, मैं इसको पागलपन का प्रचार प्रसार मानता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं। तो इस तरह से फिर उन्होंने पंचशील की भी बात की, कारण हत्या नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, बेविचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा। तो उसके साथ ही अगली एक प्रतिज्ञा उन्होंने ये भी ली कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, हिंदू धर्म के नरक से मेरी मुक्ति हुई है, मैंने हिंदू धर्म को पूर्णतः त्याग दिया है। तो इन 22 प्रतिज्ञाओं से बाबा साहब की धम्म में घर वापसी जो वो सफल हुई, और वो लाखों लोग जो बाबा साहब के साथ धम्म दीक्षा लेके आए, उनका भी घर वापसी का कार्यक्रम सफल हुआ। तब से लेके अब तक धीरे 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 ये प्रक्रिया बढ़ती चली गई, और मैं विवेक जी आपको पूरी ताकत के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह बात बताना चाहता हूं, आज भारत का सारा एससी, एसटी, ओबीसी अपने आप को हिंदू धर्म के नरक से मुक्त कर रहा है, और बुद्ध धम्म में, अपने धम्म में घर वापसी कर रहा है। लाखों नहीं करोड़ों लोग कर चुके हैं। अगर सेंसस में ये अधिकारी लोग प्रेशर ना डालें, फेयरली अगर लोगों को उनका धर्म पूछेंगे, तो वो बुद्ध धम्म लिखवाने वालों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा पाएंगे। और आने वाले 10, 15, 20 साल में सबके सब एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं, ये बुद्ध धम्म में जा चुके होंगे, हिंदू धर्म बर्बाद हो चुका होगा। अब इससे किसको डर है? आरएसएस को, मनुवादियों को, हिंदुत्ववादी संगठनों को, उनसे ये बर्दाश्त हो नहीं रहा। तो वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि ये 22 प्रतिज्ञा किसी तरह से खत्म हो, ताकि बाबा साहब को जो असली ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है बुद्ध धम्म में जाने का, वो लोगों को समझ में ना आए। आपको याद होगा राजेंद्र गौतम जी जो मिनिस्टर हुआ करते थे केजरीवाल की सरकार में, उन्होंने भी जब 22 प्रतिज्ञा करवाई तो उनको मिनिस्ट्री से और वहां से पार्टी से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन मेरा एक और मानना है विवेक जी, मैं अपनी इस बात को यहां कंक्लूड करना चाहूंगा कि जिस चीज का विरोध नहीं होता वो चीज चलती भी नहीं है, मर जाती है। मैं शुक्रगुजार हूं, बड़ा थैंकफुल हूं इन मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों का। आए दिन ये बाबा साहब के मिशन को रोकना चाहते हैं, धम्म को रोकना चाहते हैं, 22 प्रतिज्ञाओं को रोकना चाहते हैं। उससे हमारे लोगों के अंदर एक जज्बा भर जाता है, उनका खून खोलने लगता है, और बड़ी ताकत के साथ वो लोग जो हैं अपने बुद्ध धम्म में घर वापसी के लिए दौड़ लगा देते हैं। आप देखिएगा इस अपोजिशन से अगले आने वाले दिनों में, जैसे 2500 लोगों ने अभी धम्म परिवर्तन घर वापसी की है, करोड़ों लोग, और भी करोड़ों लोग धम्म में वापस आएंगे, और ये मनुवादी ब्राह्मणवादी हाथ मलते रह जाएंगे। और अगर इन्होंने हमारे लोगों को हाथ भी लगाया, कुछ भी इलीगल किया, जैसे इन्होंने कहा हम इलाज करेंगे, ये तो कह रहे हैं धर्म दंड देंगे सर। तो इनके दंड का जो दंड इनको हम देंगे, इनको पता नहीं है हम 95% है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी मिला के, इन 4-5% की तो चटनी बना के शाम तक खा जाएंगे रोटी के साथ। अब ये याद रखें, अगर इस बात पे ये आए तो फिर ये भूल जाए हम क्या करेंगे। तो ये इनके से दंड का दंड जब हम देंगे तो इनको समझ में आ जाएगा हम कितने ताकतवर हो चुके हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कानूनी प्रक्रिया और भारत के संविधान में बहुत ताकत है। अगर ये हमारे किसी आदमी को हाथ भी लगाएंगे तो कानून अपना काम करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेंगे। अगर पुलिस और न्यायालय अपना काम करने में असफल रहे तो सिविल वार होगी, और सिविल वार में फिर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये देश हमारा है, इसको हम अपने हिसाब से रखेंगे, भारत के संविधान के हिसाब से चलाएंगे, और पूरी तरह से बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए लागू करेंगे। तो ये दंड वंड भूल जाएं, इनके दंड नहीं चलते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 को पढ़ लें, इनकी मनुस्मृति को पूरी तरह से बाबा साहब साफ कर चुके हैं। आर्टिकल 13 में उन्होंने इनकी मनुस्मृति को मिटा के राख कर दिया, जला के खाक कर दिया है। देख लें जाके वहां, इनकी मनुस्मृति में अब कोई ताकत नहीं है, इनके दंड प्रावधानों में अब कोई ताकत नहीं है।
और पुलिस ने अगर अपना काम सही ढंग से किया, न्यायालय ने अपना काम सही ढंग से किया, तो इस तरह की बातें करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और अगर पुलिस और न्यायालय मनुवादी व्यवस्था का साथ देने में लगे रहे और भारतीय संविधान की अवहेलना करते रहे, उल्लंघन करते रहे, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं फिर एक बड़ी सिविल वार होगी। 95% मूल निवासी बहुजन समाज, SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एक तरफ होगा और ये 3-4% समाज, 5% समाज एक तरफ होगा। आ जाइए फिर आमने सामने की लड़ाई, हम कहाँ डर रहे हैं। जितने हमारे मरते हैं मर गए, आप भी अपने बचा लीजिए जितने बचते हैं, मगर हम मनुवाद को समाप्त किए बिना अब पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब ने जो 25 दिसंबर 1927 को हमें निर्देश दिया था कि मनुस्मृति जलाकर मैंने मनुवाद की जड़ें जला दी हैं, इस पेड़ को धक्का देके जमींदोज करना, धराशायी करना तुम्हारा काम है। अब हम उस काम में लगे हुए हैं, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने सर धड़ की बाजी लगाकर बाबा साहब के सपने को हम साकार करेंगे विवेक जी, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, अब हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब का सपना अंततः साकार होने को आ चुका है, वो होगा। इनको जो करना है करें, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी वो करेंगे जो हम चाहते हैं और जो बाबा साहब ने हमें कहा है। जी विवेक। जी, तो साथियों हमारे महापुरुषों ने कहा था जैसे-जैसे जन जागृति बढ़ेगी, ये सपोले जो हैं वो बिल से बाहर आएँगे। तो आज के डेट में देखने को मिल रहा है कि जो आज पहले हमारे लोग ही इनको मिल जाते थे, उनके उनसे विरोध कराते थे, लेकिन आज की डेट में चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का मामला हो, तो वो लोग वही कम्युनिटी के लोग जो बाबा साहब जो सदियों से हमारे लोगों को वंचित रखा, तमाम सुविधाओं से वंचित रखा, वो लोग आज आज खुद उनको मजबूरन आकर खुद ही विरोध करना पड़ा। पहले हमारे लोगों को आगे करके वो कंधे पे बंदूक रख के दागने का काम करते थे, लेकिन आज उनको हमारे लोग मिल नहीं रहे, तो कहीं न कहीं जागृति बड़े पैमाने पे फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा बड़े पैमाने पे समाज पे प्रस्थापित हो चुकी है। तो साथियों जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत बहुत